नीट 2024 परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हुए कई दिन हो चुके हैं। छात्रों का संघर्ष लगातार जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इंसाफ की भी आस जग चुकी है, लेकिन अभी भी उलझन बरकरार है कि नीट विवाद का अंजाम क्या होगा। क्या इस परीक्षा में भाग लेने वाले 23 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को उनकी मेहनत का सही नतीजा मिलेगा या उन्हें मायूस होकर फिर से इम्तिहान देना होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो तमाम छात्रों और अभिभावकों के जहन में तो है ही। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब गर्म हो रही है, लेकिन मामला अदालत में चला गया है तो माना यह जा सकता है कि अब जो कुछ होगा वो अदालत की ओर से ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर होगा क्या? क्या नीट क्लीन होगा या फिर आगे भी इसकी जो वजह है उससे छात्रों को परेशान होना पड़ेगा? अपने स्पेशल शो में हम आपको सुनवाएंगे नीट विवाद पर सरकार क्या सफाई दे रही है। आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से छात्रों का संघर्ष जो है वो लगातार चल रहा है, और यह भी बताएंगे कि नीट विवाद को लेकर कौन से नए सवाल उठ रहे हैं। तो इस मामले में आगे क्या हो सकता है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं छात्रों का संघर्ष। और हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, वहां मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या अपडेट है। देखिए, अभी जो एक पिटीशन थी नितिन विजय की, जो कि कोटा फैक्ट्री के रियल जीतू भैया हैं, उनकी पिटीशन थी। उसमें कहा गया था कि जो है नीट का एग्जाम दोबारा करवाया जाए, साथ ही साथ जो री एग्जाम हो रहा है उसमें भी उन छात्रों को मौका दिया जाए जो कोर्ट नहीं पहुंच पाए और जिन्होंने अलग अलग सेंटर्स पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इस पिटीशन की सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा है कि हमें इस बात का बेहद ख्याल रखना होगा कि जिन छात्रों के साथ ठगी हुई है उनके साथ जस्टिस हो, और दूसरी बात कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे छात्र जो इस तरह से पास होकर अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे। तो तमाम सारी बातों को लेकर अभी कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई अभी जारी है और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि इस मामले को भी 8 जुलाई को जब सारे मामले सुने जाने हैं उनके साथ टैग कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये सुनवाई भीतर जारी है। और बड़ी बात यह है कि आज नितिन विजय उन 20,000 छात्रों का डेटा लेकर आए हैं जिनकी कंप्लेन नितिन विजय तक पहुंची है कि जिनके या तो मार्क्स में गड़बड़ी है या फिर जिनके सेंटर्स में गड़बड़ी थी, उन्हें लेट पेपर मिला था। तो ये सारी बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई ठोस जवाब या कोई ठोस नतीजा छात्रों के हाथ में नहीं आया है। खासकर 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होनी है। ऐसे में अगर काउंसलिंग एक बार शुरू हो जाएगी तो किस तरह से फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा और जो हियरिंग के बाद उसमें क्या होगा, छात्रों को उनका हक कैसे मिलेगा, ये सारी बातें भी देखने वाली हैं। जी मनीष, तो मनीष, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एनटीए को नोटिस जारी किया था, लेकिन उसका अंजाम कुछ नहीं निकला। बिल्कुल, नोटिस जारी किया गया है न सिर्फ एनटीए को बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि वो 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करें। जो तमाम सारी पिटीशंस थी, चाहे वो फिजिक्स वाला की पिटीशन, हालांकि उसकी पिटीशन खत्म हो गई थी, लेकिन उसके अलावा कई सारी पिटीशंस थी जिनको लेकर एक पिटीशन एनटीए की भी थी जो कि कह रहा था कि आप जो जितनी भी याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में है, 6 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी याचिकाएं हैं, उन सबको एक ही जगह उनकी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में ही। उन सारी याचिकाओं पर भी सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था और वो सारे मामले 8 जुलाई के लिए टैग किए गए हैं। तो 8 जुलाई को जब हियरिंग होगी तो बहुत चांसेस है कि वो तमाम सारी बातें आगे बढ़ेंगी, किस तरह से रास्ता खुलना है छात्रों के लिए वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच आपको बताऊं कि जो सरकार का रुख है उसमें थोड़ा बदलाव जरूर आया है। जिस तरह से पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वो गड़बड़ी को नहीं मान रहे थे, ये भी कह रहे थे कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है। ऐसे में उन्होंने कहीं उन सेंटर्स पर सवाल खड़े किए थे जो सेंटर्स लगातार अपनी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। लेकिन अब सरकार भी इस मामले को अलग नजरिए से देखना शुरू कर चुकी है। ये कहा गया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, छात्रों का भविष्य सबसे प्रायोरिटी पर है, और अगर इस पूरे मामले में एनटीए के अधिकारी भी शामिल रहे
तो उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार का रुख जरूर बदला है, छात्रों की एक उम्मीद जगी होगी, लेकिन अब इस मामले में जो कुछ भी आगे बढ़ता है वो अब 8 जुलाई के बाद ही कुछ हो पाएगा। जी मनीष आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। और नीट मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बार घोटाले की जांच किए जाने वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिकाओं में नीट के 3 कथित पेपर लीक, असामान्य संख्या में परफेक्ट स्कोर, कंसेशन नंबर और इसके आयोजन में गड़बड़ी के आरोप की जांच की मांग है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था, साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वैसे 8 जुलाई को अहम सुनवाई होने वाली है। अदालत ने केंद्र और एनटीए से जवाब भी मांगा है। तो हमारे संवाददाता मनीष औरसिया जो है वो हमसे फिर से जुड़ रहे हैं और नीट मामले में क्या अपडेट है वो मनीष ने बताया। मनीष, लगातार जो है छात्र वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर भी जो है वहां पे प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और कल माना जा रहा है कि कल देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, इस बीच मैं आपको कोर्ट टू कोर्ट ये बता रहा हूं कि कोर्ट में क्या कुछ कहा। जस्टिस भाटी हैं, उन्होंने कहा कि इवन इफ देयर इज एन एरर इट शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली। मतलब अगर इस मामले में कोई गड़बड़ी हुई है या किसी से गलती भी हुई है तो उसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इमेजिन अ पर्सन हु हैज डूप्ड द पर्सन बिकम्स डॉक्टर। मतलब जो बच्चा इस तरह से एग्जाम दे रहा है, सोचिए अगर वो डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया। तो इन सारी टिप्पणी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। बेहद सख्त टिप्पणी की है कोर्ट ने। और अब जब 8 तारीख को मामला वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा तो कहीं ना कहीं ये रुख दिखाई पड़ रहा है कि कोर्ट भी अब इस मूड में है कि जांच अच्छे से होनी चाहिए और किसी भी छात्र के साथ कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और जिन छात्रों ने इस तरह से चीटिंग करके एग्जाम पास किया है तो उनकी भी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अगर इस पूरे मामले में कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, एनटीए का कोई अफसर इन्वॉल्व है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब जो मामला है वो कहीं ना कहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कम से कम टिप्पणियों के जरिए सख्त दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही वजह थी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी वो भी अब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है कि अगर गड़बड़ी हुई हम जांच करवाएंगे, अगर एनटीए के अफसर भी शामिल हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बात बिल्कुल आप सही करें कि जगह जगह प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। अभी तक जो कांग्रेस है उसके लोग छात्रों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज आम आदमी पार्टी उतरी हुई है छात्रों के साथ, कल पूरे देश में प्रदर्शन है। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो कोर्ट में याचिका है, जो मामले की सुनवाई है, वो 8 जुलाई को होगी। 8 जुलाई से पहले क्या कुछ होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या सरकार की तरफ से इस बीच कोई खास फैसला आ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब कम से कम कोर्ट की जो टिप्पणी है उससे कोर्ट का रुख दिखाई पड़ रहा है कि वो इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि ये मान लिया जाए कि कोई चीटिंग नहीं हुई बिना जांच के। कम से कम इसमें जांच की बात कम से कम अब निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। कोर्ट का रुख से, इस टिप्पणी से आप कम से कम ये अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि सपोज अगर इस तरह का बच्चा जो कि एग्जाम में चीटिंग करके पहुंचा है वो डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा। मतलब भविष्य की भी चिंता है। तो ये टिप्पणी बिल्कुल मनीष, भविष्य की चिंता तो यहाँ होगी क्योंकि हर एक छात्र के भविष्य का यहाँ सवाल है। लौटूंगे आपके पास। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा जो है वो कम होता नहीं दिख रहा है, वहीं मामले पर सियासत भी गर्म और तेज होती जा रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगातार आम आदमी पार्टी कुछ ही देर में जो है वो दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं कल देश भर में प्रदर्शन की भी तैयारियां हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश की सियासत उबाल पर है। देश भर की विपक्षी पार्टियां एग्जाम निरस्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और परीक्षा रद्द कराने की मांग की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका। आरजेडी का आरोप है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एग्जाम हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 40 से 50 लाख रुपया में पेपर बिका है। धर्मेंद्र प्रधान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बिहार से ही जो है कई छात्र अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया
कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। एक ही एग्जाम सेंटर पे 420 में 420 मार्क्स 20-30 छात्रों का आया है। इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। मेरा साफ मांग है कि नीट का एग्जाम रद्द हो और पुनः सही तरीके से एग्जाम हो और जो भी इसमें दोषी है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पटना में आरजेडी सड़कों पर है तो इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए आप सांसद, विधायक और पार्षद जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 4 बच्चों की गिरफ्तारी और 13 बच्चों को नोटिस जारी होने से ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। आपका ये भी कहना है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है। 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। जब देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा। कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही। ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर 19 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। साफ है, नीट एग्जाम में हुई कथित धांधली को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की वजह से 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार और अनिश्चितता की स्थिति में है। क्या कहेंगे मंत्री जी? मंत्री बनते ही कह दिया जी नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। अब सामने आ रहा है कि पेपर लीक हुआ। अब कान पकड़ के माफी मांगेंगे बच्चों से? कहने की जरूरत नहीं कि नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। वैसे अब तो सरकार भी मान रही है कि कुछ जगह पर विसंगतियां नोटिस की गई हैं। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की, स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि दाल में कुछ काला है और अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। पर सवाल ये है कि भूल सुधार का रास्ता क्या है? सरकार अगर पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर देती है तो उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने इसके लिए लंबी तैयारी की और अच्छी रैंकिंग हासिल की। और अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिनकी धांधली की वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई है। कहने की जरूरत नहीं कि ये मामला पूरी तरह पेचीदा हो गया है और सरकार की गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नीट जो है वो इस वक्त सवालों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि परीक्षा के 4 घंटे पहले माफिया तक पर्चा कैसे पहुंचा। तो ये पहला सवाल है कि परीक्षा होने से 4 घंटे पहले माफिया तक कैसे पहुंचा पर्चा। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि कुछ ही छात्रों को मनचाहा सेंटर कैसे मिला। ये दूसरा सवाल है कि कुछ ही छात्र जो हैं उनको मनचाहा सेंटर कैसे मिला। और इसके बाद तीसरा सवाल कि 9 अप्रैल को फिर रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खुली। तो ये अपने आप में जो है तीनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं कि 9 अप्रैल को ही फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो विंडो क्यों खुली और उसके बाद नीट यूजी काउंसलिंग का क्या होगा। ये है चौथा सवाल कि नीट काउंसलिंग यूजी का क्या होगा।
तो चलिए इन सबको, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि लगातार एक के बाद एक ऐसे धांधली कैसे हो सकती है। और मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता मनीष का, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तो क्या अपडेट है वहां से मनीष? क्या ये जो सारे सवाल हैं वो अपनी जगह सही हैं या गलत? देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट में और कोर्ट ने आज बेहद सख्त टिप्पणी की है। ये भी कहा है कि अगर 0.001% भी चांसेस इसमें गड़बड़ी का, तो उसकी भी थॉरली जांच करनी चाहिए। कोर्ट ये कह रहा है कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से छात्रों ने इतनी मेहनत की है, वो कितनी मेहनत करते हैं एग्जाम्स के लिए। कई छात्र ऐसे हैं जो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाते हैं, तो उनकी मेहनत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। कोर्ट ने बहुत सारी सख्त टिप्पणी की है। हमारे साथ वकील साहब हैं, हालांकि अभी हम उनसे बात करेंगे कुछ ही देर में। और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने आज बेहद, सर जितेंद्र जोतवानी जी हैं, सर दिलीप जोतवानी जी, सर किस तरह की टिप्पणी आज कोर्ट ने की है? बहुत हाश रहा कोर्ट इस मामले में आज। हाँ जी, आज बहुत आशा जगी है स्टूडेंट्स के बीच, कैंडिडेट्स के बीच। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट था। उन्होंने कहा आप नेशन की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि ये एग्जाम कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। काउंसिल्स को एडवाइस किया कि आप देखिए, आप अपने क्लाइंट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डोंट ब्लाइंडली रिप्रेजेंट देम, आप फेयरली जवाब दीजिए, जो कि बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स रही आज कोर्ट में। मैं कहूँगा छात्रों को इस जिस तरह की टिप्पणी आज हुई है, कोई राहत उन्हें दिखाई पड़ रही है? इससे कुछ रास्ता खुलेगा आगे? हाँ, उम्मीद है कि जो जुलाई 8 को हमारी हियरिंग होगी उसमें जरूर न्याय मिलेगा हमें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए कि पूरे के पूरे देश से स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं कि फ्रॉड भी हुआ है, मामला छुपाने की कोशिश भी की है। अभी तक आप डिनायल मोड में हो कि कुछ नहीं हुआ है, इतना सारा एविडेंस आने के बावजूद। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। आज ऑनरेबल जजेस ने काफी देर आपस में बात किया और एनटीए को फिर बोला कि आप एक डोंट थिंक इट इज एन एडवर्स प्रोसीडिंग। कोर्ट ने कहा कि 0.001% अगर चांस है तो आप जांच करिए। क्या टिप्पणियां थी इस तरह की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक नेशन की हेल्थ के साथ, एक बच्चों की उम्मीद के साथ, ऑनरेबल जजेस ने यह भी कहा कि हम खुद जानते हैं कि बच्चे कितना मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए, और बच्चे मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं। तो वेरी सेंसिटिव हियरिंग दैट टुक प्लेस टुडे, and we are grateful to honorable court for today's hearing, all the students. We are very hopeful for July 8 also. ये भी कहा है कि अगर समझिए इस एग्जाम से कोई बच्चा पास होता है जो कि लायक नहीं है और वो डॉक्टर बनता है तो क्या होगा? क्या इस तरह की टिप्पणियां थी कोर्ट में? हाँ, जब उन्होंने यही कहा कि आप समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशन के हेल्थ की, कैसे डॉक्टर्स निकलेंगे, तो उनका यही मतलब था। और मैं तो इसको बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट करूंगा। आप अपने देश के लिए नहीं, बाहर के भी देखिए, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स बाहर जाते हैं, तो आप इंटरनेशनली आप क्या रेपुटेशन, और ये हमारा पॉइंट भी था पिटीशन में कि इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या होगी। तो वी आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद टुडेज हियरिंग। हालांकि जुलाई 8 को ही मेन हियरिंग होगी, लेकिन आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की और एनटीए को बोला कि इसका डिटेल जवाब दीजिए, और ये भी बोला कि आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कोर्ट को असिस्ट कीजिए, आप जस्टिस को असिस्ट कीजिए। दिनेश जोतवानी जी हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे उस पिटीशन को, जिसमें कहा यह गया था कि दोबारा एग्जाम करवाया जाए और उन छात्रों को भी एग्जाम देने का मौका दिया जाए जो कि हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, जिन्हें सेंटर पर पेपर लेट मिला था। कोर्ट ने आज उस पिटीशन पर बेहद सख्त टिप्पणियां की है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी है तो इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। हमें छात्रों की मेहनत को नहीं भूलना चाहिए, छात्र बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि इस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी से पास होकर कोई बच्चा जो इस गड़बड़ी का हिस्सा रहा होगा, जैसा कि बातचीत में हमने जाना कि जैसा बताया वकील साहब ने कि फ्रॉड हुआ है, जांच भी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं उम्मीद है, उम्मीद पर कहते हैं ना कि दुनिया कायम है, तो ये तीनों शब्द जो है उन्होंने बोले, फ्रॉड, जांच और उम्मीद। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी भी जो है बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एग्जाम्स की बात आ रही है तो बच्चे इससे बेहद परेशान भी हैं कि उन्हें री एग्जाम दिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हैदराबाद से अब्दुल हमसे जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या माहौल है वहां का? लगातार जो है दिल्ली में भी प्रदर्शन जारी है, तो हैदराबाद में इस वक्त क्या चल रहा है? हैदराबाद में आप देख सकते हैं
नीट परीक्षा को लेकर भारी संख्या में यहाँ पर छात्र जुड़े हैं। नीट की परीक्षा की लीकेज के मामले में, पेपर लीक के मामले में यहाँ पर प्रदर्शन करते छात्र एनएसयूआई के साथ साथ दूसरे जो छात्र संगठन यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि री नीट किया जाए यहाँ पर, और साथ में जो कार्रवाई है इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर कुछ छात्रों से और जानते हैं कि क्या उनका डिमांड है। एक्सक्यूज मी, बताइए किस चीज का डिमांड कर रहे हैं? अभी अपन देखें तो अपने इंडिया में नीट का स्कैम हुआ है। लाइक बिहार में देखें तो एक पेपर 10 लाख रुपए को बेच दिया गया है। लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम लिखे हुए हैं, मगर 10 से लेके 7 लोग तक स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली 720 मार्क्स आए। तो वी कैन सी दैट एनटीए में नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इज गिवन। इफ वी डोंट इवन राइट one question, there will be cut for 4 marks. But we can see that there are 10 students who are getting exactly 720 marks. आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि एनटीए को रिजेक्ट करना और नीट एग्जाम को रिकंडक्ट करना है, और जो भी स्टूडेंट जिसको जस्टिस नहीं मिला है उन लोगों को डेफिनेटली जस्टिस देना और नीट एग्जाम डेफिनेटली रिकंडक्ट करके एनटीए को रिजेक्ट करना। अगर एनटीए को फिर से रिजेक्ट नहीं करे या नीट को फिर से रिकंडक्ट नहीं करे, हम लोग स्टूडेंट सब मिलके डेफिनेटली प्रोटेस्ट को निकलेंगे। छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करते हैं इनसे। बताइए किस चीज का? हम ना हमको रीनीट चाहिए, क्योंकि ये स्कैम जो कुछ भी है हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। ठीक है, तो हम इतने साल से कुछ तो भी हम प्रिपेयर करें और पेरेंट्स के ऊपर हम होम्स लगाए, वो सब कुछ पानी में गया ना। तो हमको रीनीट चाहिए और ये हमको जस्टिस दिलाना है। आपने लिखा है नीट एग्जाम लिखा है? नहीं, पर नीट का एक ही सेंटर में 17 लोगों को 720 और 720 आए थे, और 720 और 720 आए तो लोगों को एम्स में भी सीट नहीं मिल रहा है। वो है अब सिचुएशन। नीट स्कैम से हम वी आर ऑल अगेंस्ट ऑफ इट। तो आपका क्या डिमांड है? सर, हमको रीनीट चाहिए सर, एट एनी कॉस्ट हमको रीनीट चाहिए। हम सब लोग एमपीसी के स्टूडेंट्स हैं, बट वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर देम बिकॉज ये फिर से होगा। आज अगर हम नहीं रोके तो कल फिर से होता। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने पेरेंट्स टेंशन में। नहीं चलेगी एनटीए की नहीं चलेगी। और इसको कवर अप करने के लिए इलेक्शन रिजल्ट के साथ इसके रिजल्ट रिलीज कर दिए थे। वी वांट जस्टिस, वी आर ऑल अगेंस्ट एनडीए। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे छात्र का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है भारी संख्या में। हैदराबाद के अंबेडकर सर्कल के पास यहाँ पर पहुंचे हैं। अंबेडकर सर्कल आप देख सकते हैं, काफी भारी संख्या में यहाँ पर छात्र डिमांड कर रहे हैं, प्ले कार्ड यहाँ पर लेकर कि नीट एग्जाम को फिर से कंडक्ट करना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर छात्र एक लंबा सा प्रदर्शन हैदराबाद शहर में कर रहे हैं। ओवर टू द स्टूडियो। जी अब्दुल, लगातार जो हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन जारी है और छात्र जो हैं दे वांट जस्टिस, कि उन्हें जस्टिस की उम्मीद है, और वो ये भी चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है वो री एग्जाम हो, ताकि जो उनसे ये जो धांधली का पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं फेयर गेम हो। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट से हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार दिल्ली में बात हो रही है। कई स्टूडेंट्स हैं जो री एग्जाम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो एग्जाम हुए उन्हीं की जो मार्किंग है वो करेक्ट की जाए। और लेकिन हैदराबाद में जैसा कि आपने स्टूडेंट से बात की, वो ये चाहते हैं कि एग्जाम जो है री एग्जाम हो। तो कुछ और स्टूडेंट्स आपके सामने, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या चाहते हैं वो। देखिए यहाँ पर कई सारे छात्र जुड़े हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, क्या वजह है? हमारे वजह है पूरा बीजेपी गवर्नमेंट पूरा इंडिया में आने के बाद पूरा विद्यार्थी लोगों को अंडर एस्टिमेट करके बहुत नेग्लेक्ट कर रहे, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो विद्यार्थी को आगे नहीं लेके जाना। उसका मानने में क्या है पता नहीं। नीट को लेकर क्या यहाँ पर सवाल खड़े होते? नीट के ऊपर बहुत घोटाला हुआ, स्कैम हुआ। सो जो रिकंडक्ट करना है और जो ये एनटीए ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको रद्द करना है। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफी भारी संख्या में छात्र यहाँ पर जुड़े हैं। हैदराबाद शहर में नीट परीक्षा को लेकर काफी दिनों से यहाँ पर जो है मांग चल रही थी छात्रों की तरफ से कि नीट किया जाए, और आज यहाँ पर जो है इसको लेकर काफी भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। आप बताइए कि यहाँ पर किस वजह से आई है? नीट के बारे में क्या डिमांड है आपका? यहाँ पर क्या वजह है? जस्टिस होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर छात्र। जी अब्दुल,
तो अब्दुल, आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मनीष का, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है वहां मौजूद हैं और लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। तो मनीष, नीट पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि वहां प्रदर्शन चल रहा है, हैदराबाद में अभी हमने तस्वीरें देखी कि वहां भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है और बच्चे जो वो हैं वो री एग्जाम की जो है डिमांड कर रहे हैं बिकॉज दे वांट जस्टिस। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी हमने बच्चों से बात की थी तो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो री एग्जाम्स नहीं चाहते, दे वांट कि जो अभी एग्जाम हुआ है उसी में उन्हीं के नंबर्स को देखते हुए उनको जस्टिस मिले। देखिए, बात बहुत बीच की है, कुछ बच्चे चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं जो कि कोर्ट में मौजूद थे और मेरे ख्याल से सर अब तक जो सुनवाई हो रही थी आज शायद कोर्ट ने सबसे सख्त टिप्पणियां की हैं। हाँ, सबसे सख्त टिप्पणियां हैं। इससे पहले भी एक टिप्पणी थी जब पहली बार सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने उस समय भी काफी सख्त टिप्पणी की थी और उनका कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि परीक्षा की पवित्रता पर आंच आई है, उस पर असर हुआ है, इफेक्ट हुई है। तो वो भी बड़ी टिप्पणी थी। आज की टिप्पणी भी ये बताती है कि आगे सुनवाई कितनी सख्त होने जा रही है। कुछ कहा सर कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा था, बहुत संक्षिप्त सुनवाई चली थी और कोर्ट ने यही कहा था कि हमें पता है कि एक एक इम्तिहान देने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और किसी की भी कोई भी अगर 0.01% भी गलती निकली तो हम उसे सख्ती से निपटेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। अब देखना ही होगा कि सरकार उसमें क्या दलीलें देती है और सरकार की दलीलों से क्या कोर्ट संतुष्ट हो पाता है। तो ये बड़ी बातें थी मनीष, ये तो बेहद सख्ती बिल्कुल मैटर टैग है और उसके बाद 8 जुलाई को जब मैटर सामने आएगा तो शायद क्या रुख रहने वाला है कोर्ट का वो शायद इस लाइन से आज तय हो जाता है। जी तो मनीष, लगातार जो है वो संघर्ष जारी है और सबको इंतजार है तो सिर्फ 8 जुलाई का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।